देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ आई एन इज इक्वल डी एन अपॉन डी एक्स एन, आई एन को nth डेरिवेटिव कहा गया है इस फंक्शन का। तो सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखो ध्यान से सुनना इस टाइप के क्वेश्चन को। यहां गिवन है, गिवन कि अगर कोई आई एन होगा या सफिक्स में एन है तो उसका मतलब है कि एन टाइम्स डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स एन ऑफ द फंक्शन एक्स टू द पावर एन इंटू लॉग एक्स। ठीक है, या फिर ये कहें कि ये जो फंक्शन है ना पूरा का पूरा ये आई है और उसका एन टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दिया तो उसे आप आई एन कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आपको ये प्रूफ करना है कि आई एन nth डेरिवेटिव इक्वल होता है n टाइम्स ऑफ n माइनस वन डेरिवेटिव के प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल। देखो बहुत सिंपल है, आप इसको जरा समझे कि क्या लिखा है। आई एन इज इक्वल, अगर मैं इसमें से एक डेरिवेटिव अलग निकाल दूं इस तरह से इनटू ऐसे, हाँ जी कैसे, देखो डी एक्स एन माइनस वन, समझो बात को, एक डेरिवेटिव अलग और ये एक डेरिवेटिव मैं इसका अलग से कर रहा हूं ऐसे, x टू द पावर n इंटू लॉग x, ऐसे यूं समझ ले आप। देखो क्या हुआ, हमने n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है तो हम कह रहे हैं कि n माइनस वन अलग कर लेते हैं और एक बार अलग कर लेते हैं। क्यों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो मुझे ना यहां से आइडिया आया कि ये n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव उसको अलग चाहिए, तो मैंने एक n माइनस वन डेरिवेटिव सेपरेट कर लिया उसमें से। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें तो जरा क्या पाएंगे, आई एन इज इक्वल डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, और देखो ब्रैकेट में समझो जरा कैसे लिखेंगे आप। हाँ जी कैसे लिखेंगे, ध्यान दें, पहले x की पावर n माइनस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x की पावर n माइनस वन और ये log एज इट इज log x, सुन पा रहे, प्लस प्लस, अभी x की पावर n को रोके, x की पावर n को, अब log का करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा, सिंपल है ना। अब देखो जरा क्या होगा, ध्यान से समझे। अब इसमें क्या करें, आई एन इज इक्वल डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं ऊपर। अब नीचे देखिए इसमें क्या होगा, हाँ जी देखो, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ये क्या ऐसे लिखा जा सकता है, x की पावर n माइनस वन इंटू लॉग एक्स और प्लस x टू द पावर n माइनस वन अलग। समझो इस बात को, क्या हुआ, एक x से x कैंसिल हो गया, बाकी सारी चीजें एज इट इज। अब दूसरी बात, ये n तो कॉफिशिएंट है ना, n तो कॉफिशिएंट है, और जैसे ही n कॉफिशिएंट है तो क्या इस कॉफिशिएंट को आप बाहर निकाल सकते हैं, यानी आई एन इज इक्वल, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एन n बाहर डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन और इंटू ब्रैकेट में समझिए x टू द पावर n माइनस वन इंटू लॉग x, समझे बात को, x टू द पावर n माइनस वन इंटू लॉग x अलग, और प्लस करके डी एन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन ऑफ द फंक्शन, किसका, x की पावर n माइनस वन अलग। ये बताओ ये वाली तुम्हें टर्म समझ में आई क्या? कुछ भी नहीं हुआ, प्रोडक्ट रूल लगाया, थोड़ी टर्म सेपरेट की, और टर्म सेपरेट करने के बाद आप इस टर्म को जरा आप ध्यान से देखें कि डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन ऑफ द फंक्शन x टू द पावर n माइनस वन इंटू लॉग x, और ये सेकेंड फंक्शन तो अलग है। क्या समझे आप यहां से? आपको ये समझना है, जरा बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। समझना आपको ये है कि डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, ये टर्म क्या है, ये वाली जो टर्म है ये टर्म क्या बनेगी, बस इस चीज को आपने समझना है। ये वाली टर्म ये क्या बनने जा रही है, इस टर्म को समझिए जरा कैसे बनेगी। अगर फंक्शन के अंदर आई एन हम बोल रहे हैं किसी चीज को, तो आई एन क्या है, nth डेरिवेटिव है, तो x की जो पावर्स है ना, x की पावर भी n है। अगर हम यहां n को t से रिप्लेस कर दें, ध्यान से सुनना, अगर हम n को t से रिप्लेस कर दें तो क्या मैं इसे it बोलूं, it क्या होगा, dt अपॉन dxt ऐसे, और फिर ऑफ द फंक्शन x की पावर t और log x। मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं
कि अगर ये वाला n का सफिक्स चेंज होगा तो कौन सी वैल्यू में फर्क पड़ने वाला है? एक तो n के डेरिवेटिव में और x की पावर में फर्क पड़ेगा ना। अगर x की पावर भी वही है जो नंबर ऑफ डेरिवेटिव है, तब इसको कंबाइंड रूप से आप क्या कह रहे हैं? IT बोल रहे हैं। तो यहां से आप ये बात सीखो ना कि अगर यहां x की पावर n-1 है और डेरिवेटिव भी उतने ही है, तो ये पूरी कंबाइंड टर्म क्या बनी? क्या ये पूरी टर्म in-1 नहीं बनी? तो इस टर्म को आप पूरी कंबाइंड को क्या कह सकते हैं? in-1, जैसे आप इसको IT कह रहे हैं। x की पावर n है, डेरिवेटिव n टाइम्स है, तब इसको कंबाइंड रूप से in बोला जा रहा है। तो इस तरह से अगर मैं इसे IT पूछूं आपसे, तो आप क्या कहेंगे? x की पावर t, इसके डेरिवेटिव भी t टाइम्स, और फिर इसको IT बोलेंगे। तो इसी तरह से x की पावर n-1, डेरिवेटिव भी उतने ही टाइम्स है। तो अब ये बताएं, क्या इसको आप I of n-1 नहीं कह सकते? तो ये तो बना वो, और अब बात करेंगे उसके बारे में, देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, लिखेंगे सो in इज इक्वल n टाइम्स इंटू in-1, जो हमें चाहिए था वो आ गया, प्लस आगे देखो dn-1 अपॉन dx(n-1) ऑफ द फंक्शन x टू द पावर n-1। अब एक बात छोटी सी सुनो, छोटी सी बात है, समझ में आ जाएगी। ये है x, इसका अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करें d बाई डी एक्स ऑफ x, तो आप क्या कहते हैं? 1 कह देते हैं। अगर मैं कहूं x स्क्वायर है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है dx2, तो आप क्या कहेंगे? 2 इंटू 1। ये कैसे हो रहा है? एक बार करेंगे 2x और फिर x का एक और बार करेंगे तो 1। अगर आप 3 बार डेरिवेटिव करेंगे ना dx3 ऑफ x क्यूब, तो पता है कहां तक जाएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं पता है? ये 2 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। किसके? 2 फैक्टोरियल के। ये 3 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। और ऐसे करते 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 अगर आपने n-1 ऑफ dx(n-1) टाइम्स कर दिया ऑफ द फंक्शन x की पावर n-1, तो जितनी पावर है उतना ही फैक्टोरियल बनता है, इसलिए ये n-1 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको n-1 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना, तब भी आपको वही वैल्यू मिलने वाली है। सो इसको साइड में लिख लें। सो क्या बनेगा? in इज इक्वल, हाँ जी, n टाइम्स ऑफ in-1 और प्लस n-1 फैक्टोरियल, ऐसे करके, वेयर डिफरेंशिएशन ऑफ n-1 ऑफ dx(n-1) ऑफ द फंक्शन xn-1 इज इक्वल n-1 फैक्टोरियल। ये होता है, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, बस ये आपको प्रूव करना था इसमें। तो देखा आपने क्या किया? इस तरह से आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से दिखा दूं मैं आपको। इस क्वेश्चन में x की पावर n, डेरिवेटिव भी n थे, तब उसको in बोला। तो जैसे हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो हमें फिर in-1 टाइम्स का एक टर्म मिला, जिसको हमने in-1 कह दिया। और ये वाला जो टर्म है, इसको मैंने साइड में अलग से समझाया आपको। जितनी पावर है उतनी ही डेरिवेटिव अगर x के करें तो आपको उतना ही फैक्टोरियल मिलता है। इसलिए n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे x टू द पावर n-1 का, तो n-1 फैक्टोरियल ही आपको मिलेंगे।